प्रदेश में युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। रेवाड़ी में विधायक चिरंजीव राव ने युवा कांग्रेस की बैठक ली और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और विधायक चिरंजीव राव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। कहा, चुनाव में पार्टी को हुआ भारी नुकसान, अब बूथ लेवल तक कार्यकर्ता बना संगठन को करेंगे मजबूत। कांग्रेस चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए युवा कांग्रेस संगठन के चुनाव कराने जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 7 जुलाई से सदस्यता और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 1 माह तक चलेगी। यूथ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर शोर से जुटी हुई है। प्रत्येक गांव से 20-20 युवा को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रेवाड़ी में भी युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने बुधवार को मॉडल टाउन स्थित अपने आवास पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद विधायक चिरंजीव राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनके पिता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी में चल रहे आपसी कलह पर कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। महात्मा गांधी के समय से पार्टी में फैक्शन हेल्थी लोकतंत्र का परिचायक रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी बातें प्रेस में नहीं आनी चाहिए। संगठन न होने से पार्टी को पिछले चुनाव में भारी नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ता बनाकर पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत करना ही उनका लक्ष्य है। दिल्ली में वेणुगोपाल से विधायकों के मिलने के सवाल पर कहा कि हाईकमान से भी संगठन को साथ लेकर चलने की बात कही। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है जबकि भाजपा में डिक्टेटरशिप है। चिरंजीव ने कहा, विपक्ष का विधायक होने के कारण विधायक का रेवाड़ी के डीसी फोन नहीं उठाते और न ही व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देते। भी जानते हैं, पिछले दिनों में हमारी यूथ कांग्रेस की लॉन्चिंग हुई थी और आज से हमारी जो वोटिंग है और मेंबरशिप की शुरुआत हो गई है। तो उसी की कार्यकर्ता बैठक हम लोगों ने आज यहाँ पर बुलाई थी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगले 1 महीने के अंदर जितना हो सके नए युवा साथियों को कांग्रेस पार्टी के साथ और युवा कांग्रेस से जोड़ें। और यही सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हमारी नीतियों के साथ जोड़ें। हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हमारी जो ज़िला है उसका हमारा जो कैंडिडेट है वो रजनीश यादव है और हमारे जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, और हमने फैसला किया है कि यहाँ पर हमारा एक कॉमन कैंडिडेट होगा। तो एक तरह से निर्विरोध हमारा यहाँ पर होगा और विधानसभा के अंदर हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो चुनाव लड़ेंगे और जो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप कराएगा उसको हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष बनाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर भी मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंबरों को जोड़ें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने नए साथियों को हम जोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से वो आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक संगठन मजबूत ना हो तब तक पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता। और यही कारण रहा पिछले चुनाव के अंदर जो हमारी हार भी हुई कुछ सीटों के ऊपर, क्योंकि हमारा संगठन नहीं बना हुआ था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कल हम लोगों ने केशु वेणुगोपाल जी से भी और विवेक बंसल जी से भी मुलाकात की और उनके आगे बात रखी भी संगठन को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 2 हफ्तों के अंदर 2 से 3 हफ्तों के अंदर हमारा जो सीनियर कांग्रेस का जो संगठन है वो भी बन जाएगा और उसको मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक 1-2 बातें और थी जो आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता था, जो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि 1-2 चीज़ें हैं संगठन के चुनाव के अलावा। आप सभी जानते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने 4 रोडों के निर्माण की बात कही थी 1 हफ्ते के अंदर। तो तकरीबन 1 महीना उस बात को हो गया। पिछले हमारी पीसी को भी 1 हफ्ता हो चुका है, पर आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर कहीं भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। उससे के बाद से लगातार मैं हमारे जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं यशविंदर जी, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन पे मैसेज भी डाल चुका हूँ 3 बार, उन्होंने उसका भी अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो मैंने अब ये फैसला किया है, उनको मैंने मैसेज भी डाल दिया है कि अब मैं इस मामले को हमारी जो प्रिविलेज कमेटी है उसके अंदर उठाऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो हमारे स्पीकर हैं उनको मैं लिख के दूंगा कि ऐसे, क्योंकि ये सरकार कहती है
कि कोई भी जो एमएलए है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर का उसका ओहदा होता है, और जब एक डीसी, पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूं उनसे बात करने की, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कितनी लचर व्यवस्था इस प्रशासन की है। ये लोग जो सत्ता के अंदर हैं उनकी बात ये नहीं मानते हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि किस तरह का प्रशासन यहाँ पर है। तो मैं इसके लिए बहुत जल्द स्पीकर महोदय से मिलूंगा, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हो चुकी है और मैं इनसे इनकी कार्रवाई की मांग भी करूँगा। तो चिरंजीवी ने बता दी है। हमारा मकसद ये है कि देखिए, बावल से पिछली बार हम लोग जीत नहीं पाए थे, कोसली से हम पिछली बार जीत नहीं पाए थे, रेवाड़ी से हमने हमारी जो मार्जिन थी वो जो बहुत कम थी। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा एक नायब तरीका बनाया है कि हर गांव से कम हम चाह रहे हैं 20 से 25 या 30 लड़के, उनके बाकायदा मोबाइल नंबर हमारे पास हों, क्योंकि आप देखते हैं कि आज के समय में युवा पीढ़ी है, उसकी ज़्यादा चलती है। तो जो हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनके निर्देशन और सोनिया गांधी जी के जो गाइडेंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे ज़िले के अंदर बावल, रेवाड़ी, कोसली तीनों जगह जो हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाए ग्राउंड लेवल पे, ताकि हम उसमें जो है जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। और उसमें हम लोग, अगर संगठन हमारा मजबूत होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बूथ लेवल तक हमारे सदस्य होने चाहिए। अगर 25-30 हर गांव से हमारे पास नौजवान हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो इससे बेहतर जो है सुनहरा मौका नहीं है। और दूसरी बात जो है, मेरा ये कहना है कि आज जिस तरीके से बिजली की हालत है, आप देख रहे हैं कि बिजली का इतना भारी संकट है, पानी का संकट है। पानी जो है तीसरे दिन आ रहा, राशनिंग हो रही है पानी की। अगर मूलभूत समस्याएं हैं, मेरे पास जो है विजयनगर के लोग मिले, मेरे पास जो है हंसनगर के लोग मुझे मिले, मेरे पास अन्य कई जगह के लोग मिल रहे हैं, कम से कम कई मोहल्लों के लोग मुझे मिल रहे हैं कि गर्मी के टाइम में ना तो तालाब भरे जा रहे हैं। अभी ये जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसमें पूरी घास जमी हुई है, उसमें जो है पानी नहीं जा पा रहा है। तो अब ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेस है ये जो मेंबरशिप के ऊपर है, तो उस मेंबरशिप के ऊपर हम लोग आज की पीसी रखेंगे। और हम लोग 10 तारीख को एक हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, जिसमें जो है जो महंगाई है और जो उसमें साइकिल से हम लोग जो है पेट्रोल डीजल साइकिल के ऊपर हम लोग 5 किलोमीटर की एक हमारी यात्रा होगी, जिसमें हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो साइकिल चलाकर हम ये बताएंगे कि आज जो है साइकिल पे ही लोगों को चलना पड़ेगा, स्कूटर लोग छोड़ देंगे, कार छोड़ देंगे, अब लोग साइकिल से चलेंगे। तो उस प्रकार का भी हमारा जो है एक ये कार्यक्रम होगा। तो आज यही मैंने कहना था, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं होगी, मेरी तो कोई भूमिका नहीं है, चिरंजीव तो क्योंकि अभी भी 36 तक जो है, आप जानते हैं कि यूथ कांग्रेस के अंदर जो है अभी चिरंजीव 35 साल का है, तो ये समन्वय से हमारा काम हो रहा है। तो ये भी मेंबर बन सकता है, आप जानते हैं 35 से तक की उम्र, तो ये सक्रिय इसमें हिस्सा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि रेवाड़ी ज़िले से सबसे ज़्यादा जब हमारी मेंबरशिप होगी, ये मैंने कहा।